अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। अंग्रेजी में कहते हैं कि यू ओनली रियलाइज व्हाट हीट इज व्हेन यू फील द हीट। आपको गर्मी का एहसास उस वक्त होता है जब आप उस गर्मी या हिद्दत को खुद महसूस करें। एक शख्स एयर कंडीशनड कमरे में बैठा है तो उसको गर्मी का क्या एहसास होगा, चाहे बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड 120 फ़ारेनहाइट की गर्मी हो, उसके लिए तो ठंड है क्योंकि वो एयर कंडीशन रूम में बैठा है। अब ये बात आपको मुहावरा कह लें, सेइंग कह लें, आपको सुनाने का मकसद क्या है? मफहूम तो मैंने आपको इसका समझा दिया है। अब इसके पीछे बात क्या है? बात यह है कि यूएई को अब इस तरह की हिद्दत महसूस होना शुरू हो चुकी है। वो ऐसे बरतानिया में यूएई के सफीर मंसूर अबू अल हौल ने कहा है एक पैगाम के जरिए, एक स्टेटमेंट के जरिए, कि बरतानिया ने यूएई से जाने वाले पैसेंजर्स के लिए जो शराइत रखी हैं, ख़ास तौर पर 10 दिन की होटल में क्वारंटीन और इसके अलावा उस पर जो उठने वाले अखराजात हैं, उससे यूएई की ट्रैवल इंडस्ट्री का, टूरिज्म इंडस्ट्री का फटा बैठ जाएगा। उन्होंने बताया है कि तकरीबन इस पर 1780 पाउंड खर्च आएगा, जो कि रकम बनती है तकरीबन 9000 दरम रकम बनती है कि अगर यूएई से इवन कोई बरतानवी शहरी, यूएई का रेजिडेंट या इमाराती बरतानिया जाएगा तो उसको 10 दिन के लिए, बरतानिया और आयरलैंड में जाने के लिए 10 दिन के लिए उसको होटल में अपने खर्चे पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और ये तकरीबन आप यही समझ लें कि 2000 पाउंड और 9000 दरम के करीब ये जो रकम बनती है, काफ़ी ज़्यादा है। अब इस सूरत हाल में कौन ऐसा शख्स होगा जो यूएई से बरतानिया जाएगा या बरतानिया से सैर व सियाहत के लिए यूएई आए और वहाँ से वापसी पर उसको इजाफी दिन भी गुजारने पड़े क्वारंटीन में और उसको खर्च भी उठाना पड़े इजाफी। अब बरतानिया ने 17 मई से चंद मुल्कों को अपनी रेड लिस्ट से निकालकर ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है और उन मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन की शर्त को ख़त्म भी कर दिया गया है। और इन ममालिक में और भी बहुत से ममालिक हैं, लेकिन इसमें आइसलैंड है, इसराइल है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यूएई का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी यूएई अब रेड लिस्ट में है। जिन ममालिक से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन, जिस तरह मैंने पहले बताया है, लाजमी है। अब जो सफ़ीर मौसूफ जिनका मैंने जिक्र किया है, वो ये फरमाते हैं कि जनाब, बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ से हर साल लाखों की तादाद में सयाह यूएई आते हैं और लाखों की तादाद में वो बरतानवी शहरी जो कि यूएई के रेजिडेंट हैं या वो अमाराती जिनकी बरतानिया में जायदादें हैं, अजीज रिश्तेदार हैं, ये लाखों की तादाद में आते जाते हैं। इससे वो लोग मुतासर होंगे और अगर ये लोग मुतासर होंगे तो इससे उनकी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है और उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, वो शदीद नुकसान में चली जाएगी, शदीद दबाव में आ जाएगी। यानी एक लिहाज से उनको एक बहुत बड़ा धचका मिला है। आपको मैं ये याद दिलाता चलूं कि बरतानिया सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं है जिसने इस तरह की पाबंदियां यूएई पर लगा रखी हैं। इसके अलावा भी यूरोप में बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने यूएई पर ऐसी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन यूएई के यानी अमाराती सफ़ीर का कहना किसी हद तक बजा है कि यूएई एक ऐसा मुल्क है जहां पर सूरत हाल बहुत बेहतर है और इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में इसका शुमार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक
फूंक कर पीता है। बरतानिया को अच्छी तरह मालूम है कि इस साल जब बड़ी तादाद में लोग बरतानिया से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से गुज़श्ता साल नए साल के मौके पर या न्यू ईयर की तकरीबात के मौके पर यूएई या दुबई आए, और जब यहाँ से वो लोग वापस गए बगैर क्वारंटीन के गए और यहाँ पर उनका मेल जोल रहा, उन्होंने पार्टियाँ की, हजूम में गए, उन्होंने प्रोटोकॉल्स और एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया, और जब वो लोग बरतानिया में गए तो वो वायरस की नई इकसाम अपने साथ लेकर गए। अब इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि वो वायरस यूएई से मुंतकिल हुआ, लेकिन इम्कानात तो मौजूद हैं, क्योंकि यूएई में तो गुज़श्ता साल नए साल के मौके पर, तकरीबात के मौके पर तो पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आए हुए थे, और हम सब ने देखा है कि वहाँ पर कोई प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं था। इमार स्क्वायर, वो जो बुर्ज खलीफा के बाद जो तकरीब हुई है वो आप सबके सामने है, पार्टीज होती रही हैं, कश्तियों पे, जहाज़ों पे, होटलों में, सब कुछ आज़ाद था। उसका खमियाजा तो 2-3 महीने भुगत चुका है यूएई, लेकिन बाकी ममालिक अब भी भुगत रहे हैं, जिसमें भारत है, जिसमें बरतानिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसमें यूएई इसका रिस्पॉन्सिबल। एक बात जो मैं कहता हूँ कि पहली मर्तबा यूएई को एहसास हुआ है कि जब आप पर पाबंदियां लगे तो आपको कितनी तकलीफ महसूस हुई है। जब आप दूसरे ममालिक पर पाबंदियां लगाते हैं तो इसी तरह की तकलीफ उन ममालिक के लोगों, उनके मुसाफिरों, उनके शहरियों को भी होती है। अब आपने इंडिया पर पाबंदियां लगाई, उनकी पैसेंजर फ्लाइट्स पर पाबंदियां लगाई, तो जाहिर है आपने अपने मुल्क के मफादात के लिए, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई। इसी तरह अगर बरतानिया आप पर पाबंदी लगाता है तो वो अपने मुल्क के मफादात और अपने मुल्क के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने ये पाबंदियां आयद की हैं। तो अब आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जब आप पाबंदियां लगाते हैं एक बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के लोगों पर, तो वो ठीक है, वो जायज़ है। जब कोई यूरोपीय मुल्क या बरतानिया आप पर पाबंदी लगाए तो आपकी चीखें निकल जाती हैं, आपका टूरिज्म तबाह होने लगता है, आपकी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको धचका पहुंच जाता है, और फिर आपको याद आ जाता है कि बड़ी तादाद में बरतानवी लोग यूएई में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यूएई के लोग हैं जिनकी बरतानिया में जायदादें हैं, उनका आना जाना है। तो क्या ऐसा नहीं है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की फैमिलीज यूएई में और बड़ी तादाद में यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में है, और जब आप उन पर पाबंदियां आयद करते हैं, जब आप उनको क्वारंटीन का पाबंद करते हैं, खास तौर पर मैं अबू धाबी की बात करता हूं, जब आप दुबई से अबू धाबी जाने के लिए क्वारंटीन की शर्त रख देते हैं, पीसीआर टेस्ट की शर्त रख देते हैं, तो क्या फिर अगर वो नाजायज है तो ये जायज है? आप तो एक मुल्क हैं, एक मुल्क की एक रियासत से, एक अमारात से दूसरी अमारात में जाने के लिए आपको टेस्ट भी करवाना पड़ता है, क्वारंटीन में भी रहना पड़ता है, आप सबको मालूम है, ये सब आप लोगों ने फेस किया है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हर मुल्क को ये इख्तियार और हक हासिल है कि वो अपने मुल्क के शहरियों, लोगों की हिफाजत के लिए मुनासिब हिफाजती इक़दाम उठाए। चाहे इसमें लॉकडाउन आता है, दूसरे मुल्कों की परवाजें बंद करना इसमें आता है। अब देखें पाकिस्तान ने, हालांकि मैं इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मुल्क के शहरियों की हिफाजत के लिए एक फैसला किया, मुतनाज़ फैसला है कि जनाब बाहर से आने वाली परवाज़ों में 80% कटौती की जाएगी, यानी 80% परवाजें कम आएंगी। ठीक है, गुड इनफ। अगर इससे लोगों की जान महफूज हो सकती है तो इस फैसले की तायीद करनी चाहिए। मैंने पहले कहा कि इस फैसले से मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन अगर हम जब ये देखते हैं कि एक मुल्क यूएई जिसके हुक्मरान, जिसके माहिरीन अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और वे समझते हैं कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उनके पास है और दुनिया का महफूज तरीन मुल्क उन्हीं का है, इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी भी जदीद है, मुल्क भी महफूज है। लेकिन जब दूसरा मुल्क, अब जाहिर है आपके पास, यूएई के पास तो बरतानिया से ज़्यादा माहिर नहीं होंगे, जब दूसरा मुल्क इस किस्म की पाबंदियां लगाता है तो आप उसको बर्दाश्त करें।
इस हीट को फील करें, ताकि आपको पता चले कि जब दूसरे ये हीट, ये हिद्दत महसूस करते हैं तो उन पर क्या गुजरती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।